है उसको 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की जो छूट है उसके लिए लेकर आए हैं। मैं स्वागत करती हूँ, छूट बढ़ानी चाहिए क्योंकि कोविड से तो जो पूरी सरकार ही प्रभावित है, सब प्रभावित है। सबसे ज़्यादा हमारे जो उद्यमी है वो प्रभावित हुए थे। मैं यही चाहूँगी कि इस छूट को बढ़ा करके 5 की जगह 6 वर्ष की जाए। इसी के साथ उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो, जैसे मेरे से पहले सभी सदस्यों ने रखी, जो जमीन की उपलब्धता है उसको लेकर है। तो लघु एवं मध्यम उद्योगों को अपने निवेश का लगभग 30% भूमि के ऊपर ही खर्च करना पड़ता है। इसी के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भूमि आवंटन में 40% का अनुदान दिया जाए। अगर कोई निजी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र से बाहर लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें बिजली के कनेक्शन बिना कोई संस्थापन चार्ज के भी दिए जाए, क्योंकि बिजली की भी एक बड़ी भारी भरकम जो बिल होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं वो प्रभावित होते हैं। बिजली कटौती की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने, सभी उद्यमियों के सामने रहती है। इसी के साथ मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन एक योजना सरकार लेकर आई थी और उसमें ब्याज की छूट की बात सरकार ने कही थी, लेकिन अभी तक धरातल पर वो छूट कहीं भी नहीं नज़र आ रही है, वो छूट धरातल पर नहीं उतरी है। ये सब मेरे सामने आया था, मैंने जब पता किया। और रीट से एक योजना है जो 2019 लेकर आए थे सरकार, जिसमें 50% सब्सिडी की बात की गई थी, लेकिन वो 50% सब्सिडी भी नहीं दी गई। व्यापारियों ने एक तरीके से उनको झांसे में आकर उद्योग तो लगा लिए, लेकिन वो भी सब्सिडी भी उपलब्ध नहीं करवाई है। इस पर भी विचार किया जाए। इसी के साथ सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के अंदर MOU किए गए थे व्यापारियों पर दबाव बना करके प्रत्येक जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। इस पर भी विचार किया जाए। मैं बात करना चाहूँगी मेरे क्षेत्र की, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है और एग्रीकल्चर बेस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष इसके अंदर एक संशोधन लेकर आए। जैसे धागा मिल है, सरसों तेल है और कॉटन मिल, चना दाल, कृषि से संबंधित जो उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि मेरा जो अनूपगढ़ क्षेत्र है वो आज के समय में सबसे बड़ा कॉटन बेल्ट है और पूरे गंगानगर जिले में एक भी कॉटन की स्पिनिंग मिल नहीं है। तो अनूपगढ़ के अंदर एक कॉटन मिल की स्थापना भी की जाए। जो हमारा रिको एरिया है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था सुचारू वहाँ भी होनी चाहिए, तभी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और हमारे क्षेत्र का जो कॉटन का जो कच्चा माल है वो सारा का सारा या तो भीलवाड़ा जाता है या पंजाब की तरफ जाता है। तो वहाँ पर उस क्षेत्र को विकास के लिए वहाँ पर कॉटन मिल की स्थापना की जाए, ताकि वहाँ के जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार मिले और क्षेत्र में भी एक अच्छा कार्य हो। इसी के साथ जो उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी बात जो आती है, भूमि की उपलब्धता, बिजली की समस्या और कुशल श्रमिक, इस पर भी ध्यान दिया जाए। और सबसे एक बड़ी, महिलाओं के लिए एक कोई ऐसा पैकेज लेकर आए जिसमें महिला जो उद्यमी है उनको प्रोत्साहन मिले। बेरोजगारी कम करने के लिए सबसे बड़ा साधन एक छोटे छोटे हमारे जो उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो एक बहुत बड़ी समस्या है उसमें भी निजात मिलेगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि उद्योग के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, भूमि की जो समस्या है, उसका समाधान किया जाए। NOC और जो इनके नियम है उसमें भी सरलीकरण किए जाए, क्योंकि एक इसमें आता है कि जो पैसा लगाने के लिए जो महिला उद्यमी है या हमारे SC ST के जो उद्यमी है उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि कहीं भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसको भी इसमें शामिल किया जाए। इसी के साथ युवाओं को उद्योग और व्यवसाय की जरूरतों के अनुरूप कौशल युक्त बनाने के दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। औद्योगिक इकाइयों को, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। श्री बलवान, मैं
ये मांग मैं ये इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। धन्यवाद। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संशोधन विधेयक 2023 आप